Hello everyone, I am the teacher to this question. Let me explain the question to you now. The question says design Michelson and Stiles experiment that was carried in 1958 on E. coli. Write the conclusion they arrived at after experiment. So यहाँ पे Michelson and Stahl का एक एक्सपेरिमेंट था जो कि E. coli पे उन्होंने किया था, वो हमने यहाँ पे बताना है, साथ में उसका क्या कंक्लूजन था वो। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें मिचेल्सन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट की, यहाँ पे उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे उन्होंने एक N15 विच इज़ हैवी एंड N14 जो कि नॉर्मल, ये दो उन्होंने आइसोटोप्स यूज़ किए। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दे ग्रू ई कोलाई। उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया इन अ मीडियम, एक ऐसे मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया जहाँ पे N15 H4Cl NH4Cl और N15 जहाँ पे था, ऐसे मीडियम में उसको उन्होंने ग्रो किया ओवर मैनी जनरेशन्स। तो बहुत सारी जनरेशन तक उन्होंने N15 वाले कल्चर में ई कोलाई को ग्रो किया। और ऐसा करने पे क्या हुआ, जो N15 था दैट वाज इंटीग्रेटेड इनटू DNA। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो N15 था दैट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल DNA। ये बैक्टीरियल DNA के साथ इंटीग्रेट हो गया ऐसा करने की वजह से। और जब ऐसा हो गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस मीडियम को, जो ई कोलाई था, देन ई कोलाई इज़ ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल, इज़ ट्रांसफर्ड टू अदर मीडियम विच कंटेन N14 H4Cl। और इसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसको इन्होंने क्या किया, इसको चेक किया और इसकी डेंसिटी ऑफ DNA चेक की। देन जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि सैंपल नंबर वन आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद सैंपल नंबर 1 चेक किया गया, तो दैट सैंपल हैज़ बैक्टीरियल DNA विद इंटरमीडिएट डेंसिटी। यहाँ पे जो बैक्टीरियल DNA की थी वो इंटरमीडिएट डेंसिटी थी, इंटरमीडिएट डेंसिटी इन केस ऑफ सैंपल नंबर 1। और सैंपल नंबर 2 जिसको कि 40 मिनट्स के बाद चेक किया गया, तो सैंपल नंबर 2 आफ्टर 40 मिनट्स, सो इट हैज़ लाइट डेंसिटी। तो यहाँ पे लाइट डेंसिटी थी सैंपल नंबर 2 की। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला जो सैंपल था और जो लाइट डेंसिटी वाला सैंपल था, ये दोनों की जो अमाउंट थी वो इक्वल थी, वो सेम थी। सो दे कंक्लूडेड दैट DNA molecule replicate semi-conservatively. So it shows that DNA replication is semi-conservative. So that's all the explanation to this question. Thank you.